नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कोई भी ट्रेड अपना नहीं हुआ भाई। देखो, अपना ट्रेड नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि मार्केट ने कोई ट्रेड दिया ही नहीं भाई। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, एक डीप मीनिंग है इस चीज़ का भाई। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी लाइन है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो कि मार्केट के साथ ज़बरदस्ती करते हैं भाई। बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ भाई कि जब मार्केट अगर नहीं देती है ट्रेड, अपने सेटअप और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं है, तो ये कोई पाप नहीं है भाई। ज़बरदस्ती मत करो मार्केट के साथ। मार्केट ट्रेड दे तो ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो भाई। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ये। बार बार मैंने यही चीज़ बोली है भाई। दिमाग पे ना भाई बर्डन मत रखा करो भाई। ये एक आदत हो जाती है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो कि हर दिन अगर मार्केट ओपन हो रही है तो ट्रेड क्यों नहीं है। मार्केट तो मूव कर ही रही है भाई। कैंडल तो आज भी रेड दिखाई देगी आपको। अब ऊपर से नीचे मार्केट आई होगी, नीचे से ऊपर भी गई होगी, फिर नीचे गई होगी। तो हमें तो यही लगता है कि भाई हमें तो छोटा सा ट्रेड चाहिए, थोड़े से पॉइंट चाहिए, कुछ तो चाहिए, 10-20 पॉइंट कुछ तो मैं लूँ, ट्रेड तो मारूँ मैं। सेटअप तो दिख ही रहे हैं, भले ही 15 मिनट में ना दिख रहे हों, 5 मिनट में दिख रहे हों, 5 में नहीं दिख रहे हो तो 1 मिनट में दिख रहे होंगे, बट हमें तो ट्रेड चाहिए भाई। इस मेंटेलिटी को बिल्कुल दूर कर दो भाई। जिसको भी सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। इस मेंटेलिटी को दूर कर दो कि रोज ट्रेड करना ही करना है। नहीं मिलेगा, सच्चाई यही है। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो लॉस लेके जाओगे। मार्केट तो ट्रेड नहीं देगी भाई। हाँ, जब मार्केट ट्रेड देगी, देखो चार्ट पे चलते हैं एक बार। मार्केट जब ये ट्रेड देगी यहाँ से, तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आप में दम होना चाहिए, आप कितना ट्रेड बड़ा खा सकते हो। मार्केट देने में कभी नहीं छोड़ेगी भाई। मार्केट यहाँ से चलेगी, पूरा बड़ा मुंह देगी। आप में दम होना चाहिए, आप कितना बड़ा ट्रेड खा सकते हो। तब आप में दम नहीं होता है, तब आप लोग एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रेड मिलते ही नॉर्मली 50 पॉइंट पकड़ते हो। अगर उस दिन आपने गलती से 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट पकड़ लिए तो आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता है भाई। तब आगे की दूर जो लंबी जो सोच होती है ना, एक वो दिखती ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, मार्केट क्या करना चाह रही है भाई। उस टाइम हम नहीं बैठते हैं मार्केट में। जब मार्केट अपना जो घोड़ा है, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि जब घोड़ा थक चुका है, बहुत ज़्यादा चल चुका है, उसको भी रेस्ट चाहिए है। बायर्स और सेलर्स दोनों ही ऐसे टाइम पे आ चुके हैं, ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहाँ दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। कोई एग्रेसिव होना नहीं चाह रहा भाई। डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। तब जाके आप ज़बरदस्ती मत करो मार्केट के साथ। उस टाइम आप शांत हो जाओ, समझ लो उस टाइम रेस्ट का टाइम है भाई, शांत हो जाओ। फिर से देगी मार्केट ट्रेड और क्लियर देगी, दिखेगा, ऐसे दिखा के देगी बिल्कुल कि ले ये देख सेटअप, जो चाहिए वही सेटअप बना हुआ है, ले ले ट्रेड, कितना ही बड़ा क्वांटिटी ले ले, कितना ही बड़े टारगेट ले ले, जब मर्जी निकल। लेकिन दिक्कत क्या है, हम तब तक रुकते ही नहीं है भाई। हमें तो चाहिए हर दिन पंगा। वो नहीं होगा भाई। अब आज क्या हुआ मार्केट में, देखो पहले एक बात बताओ, एक चीज़ चलो डिस्कस करते हैं। आप लोग भी अपने एक बार साथ साथ, जो भी लोग सीरियसली वीडियो देखते हैं, देखो भाई वो एक बात बताओ कि कल का एनालिसिस क्या था। सिंपल अपना कल का एनालिसिस यही था, बहुत सिंपल सा एनालिसिस था। एनालिसिस इतना सिंपल है भाई कि मैं बोलता हूँ जिसको सीरियसली जो वीडियो देखता होगा, देखो उसके डाउट कोई रहता नहीं होगा भाई। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, बार बार बोल रहा हूँ भाई आप कॉमेंट करो। आप टेलीग्राम चैनल पे करो, आप यूट्यूब पे करो। देखो ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल भी, यूट्यूब चैनल भी, दोनों के दोनों फ्री हैं। प्योरली एजुकेशनल बेसिस, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए है भाई। कोई टिप या रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ भाई। ये है, और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको ज्वाइन कर सकते हो भाई जिसको भी करना है, ठीक है। प्लस अपना यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो डालता हूँ मैं, यहाँ पे आप कमेंट करो। जिसको कोई भी डाउट हो भाई कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा मैं उसका रिप्लाई दूंगा भाई। आप डाउट मत रखो। और आपको क्या चाहिए भाई, फ्री में आपको सर्विस मिल रही है, आपको बढ़िया लर्निंग वीडियो दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स वाली वीडियो दे रहा हूँ भाई। कोई इतनी एजुकेशन वाली वीडियो नहीं देता है भाई। और साथ में मैं आपको कह रहा हूँ, आप कमेंट करो तो मैं आपके कमेंट की रिप्लाई भी करूँगा, आपको समझाऊंगा। अगर रिप्लाई में मैं नहीं कर पाया तो मैं वीडियो में बताऊंगा।
अब जैसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझसे यहाँ पे, अच्छा एक ही मैंने मैसेज डाला था यहाँ पे ओला के रिलेटेड। भाई ये देखो पुराना अपना मैसेज है, ये कब का मैसेज है, ये है सितंबर 12 का। ओला ओला के बारे में मैंने बताया था कि ईवी थीम का स्टॉक है भाई, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है ये, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। मार्केट शेयर करीब 20% है इंडिया में, अपने हाई से 75% फॉल होके 40 अराउंड से, मतलब अपने हाई से फॉल होके 40 पे आ गया था ये, 40 से फिर ये बीच में अभी 70 चला गया था, बट देन वापस 55 57 इस रेंज में आ गया था। तो मैंने यही लिखा था कि भाई लॉन्ग टर्म अगर किसी को बैट लेनी हो तो यहाँ ली जा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोगों को चीज़ लिखी थी, क्योंकि भाई देखो क्या है ना कि कंपनी अभी तक भी कंपनी के फंडामेंटल्स जो वो अच्छे नहीं हैं, बट कंपनी की जो फ्यूचर गाइडेंस है अगर कोई वो पढ़ेगा, जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन कर रही है, जिस हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रही है, जिस हिसाब से 20% मार्केट शेयर है कंपनी का, जिस हिसाब से लीडरशिप है उनकी, उसको देखते हुए लग रहा है कि जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल होती जाएगी, चीज़ें ठीक होती जाएंगी। मे भी जोमेटो की तरह, जोमेटो भी ऐसे ही था, अपने टॉप से बहुत ज़्यादा गिर चुका था, फिर वो जहाँ 40-50 रुपीज़ से जोमेटो आज मल्टीबैगर बन चुका है भाई। तो मे भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भाई, ये कुछ नहीं है। देखो तुक्का भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकती है चीज़ कि आज कंपनी फंडामेंटल्स ख़राब है, ठीक ही ना हो भाई, ज़रूरी नहीं है। अच्छा यहाँ पे बात क्या थी, कहाँ से बात शुरू होगी, ये कि देखो आप में से जैसे यहाँ किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है गौरव ने, सर एक बात पूछना था कि जैसे निफ्टी के चार्ट में सेलिंग कैंडल बनी हुई और प्रीमियम का चार्ट जो कन्फ्यूजन कैंडल है या स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। देखो उसका सिंपल क्वेश्चन क्या है कि भाई जैसे निफ्टी के चार्ट में मान लो कोई कैंडल बनी, मान लो भाई ये कैंडल बनी निफ्टी के चार्ट में, ठीक है, ये कैंडल बनी, अब वो कह रहा है कि भाई लेकिन प्रीमियम के चार्ट में कुछ और कैंडल बनी है, तो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस बेस पे ट्रेड लेना चाहिए, मोटी बात उसकी है। अब सिंपल बात एक बात है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, आप स्पोर्ट चार्ट को देखो, जो मेन जो इंडेक्स है उसी का चार्ट देखो। क्यों देखो, प्रीमियम के चार्ट में क्या होता है ना, वहाँ तो आपके पास प्रीमियम्स डिके भी तो होते हैं ना। अब आज एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी थी मान लो, तो आज तो प्रीमियम तो डिके होंगे ना, वहाँ कुछ और कैंडल बनेगी भाई, वहाँ यहाँ पे क्या पता ये इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा हो, वहाँ पे क्या पता प्रीमियम जो हो वो बिल्कुल जीरो जा चुके हों, तो वहाँ अलग कैंडल्स बन सकती हैं, वहाँ बिल्कुल अलग कैंडल बन सकती हैं भाई। यहाँ क्या पता ग्रीन कैंडल बन रही हो, वहाँ फिर भी रेड कैंडल बन रही हो, कि प्रीमियम्स डीके होते जा रहे हो भाई धीरे धीरे एक्सपायरी के पास, क्यों प्रीमियम्स को तो जीरो होना है भाई। तो आप स्पोर्ट के चार्ट को ही देखो और इसी के बेस पे अपना डिसीजन लो। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा, तो मैं उसका जवाब दूंगा भाई। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको चूको मत भाई और इसका फ़ायदा उठाओ। अब देखो सिंपल सी बात, कल का अपना एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे वापस चलता हूँ। कल का जो अपना एनालिसिस था वो ये था कि भाई ऊपर में ये लेवल ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ठीक है, यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड बनता है भाई। डे लो अगर ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा भाई। इसके अंदर में मैं बाइंग साइड जाऊँगा नहीं, हाँ टॉप से सेलिंग ट्रेड मिलेगा तो सेलिंग ट्रेड लेंगे, सिंपल था भाई। आज क्या होता है, आज देखो मार्केट जो अपना एनालिसिस था चीज़ वही हुई है, सेम कैंडल बनी है कि अगर मार्केट अप साइड जाती है तो वहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा भाई। हुआ मार्केट में वही कि ऊपर से सेलिंग आई और एक रेड कैंडल की ही क्लोजिंग हुई है। वो बात अलग है कि हमने ट्रेड लिया नहीं लिया, हमें मिला नहीं मिला, वो अलग है, मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया वो अलग चीज़ है, बट हुआ वही जो हमने एनालिसिस में जो अपने वीडियो में डिस्कस किया था, हुआ या नहीं। आप सिंपल एक बात ये बताओ, यही तो हुआ था ना कि भाई मार्केट अपसाइड आएगी तो अपसाइड में मार्केट में सेलिंग आएगी, तो हमें यहाँ से सेलिंग का ट्रेड लेना था अगर सेटअप मिल जाता तो। हुआ मार्केट में वही। अच्छा फिर क्या था भाई, नीचे की साइड डे लो के पास, यहाँ प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन होता तो सेलिंग का ट्रेड लेते, होल्ड करके ब्रेक डाउन हुआ नहीं तो नीचे सेलिंग का ट्रेड भी नहीं हुआ, तो मार्केट ने आज भी क्लोजिंग देखो कहाँ वैसी ही क्लोजिंग दे दी, प्रीवियस डे के लो के आसपास ही क्लोजिंग दे दी। तो चीज़ें बहुत एक्यूरेटली मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, अपनी वीडियो में बहुत हाई एक्यूरेसी वाली चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझा करो। मेन चीज़ है साइकोलॉजी को पकड़ो, इसको कैच करो भाई, कुछ नहीं है ट्रेडिंग को, फिर ट्रेडिंग ईजी लगेगी आपको, अदरवाइज आप यूं ही उलझे रहोगे भाई। अब आज क्या होता है देखो,
देखो, आपको मार्केट में खुद से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं भाई, ये कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, लोअर हाइज, क्योंकि मार्केट सेलिंग की है, लोअर हाइज, ठीक है, बन रहा है। अब आज मार्केट ओपन होती है, देखो ओपन हुई मार्केट यहाँ से, ये ओपन हुई मार्केट, यहाँ ओपन होके मार्केट ने इस लोअर हाई के कंपेयर में यहाँ एक बना दिया इवनिंग स्टार, लोअर हाई बना दिया, एक लोअर हाई बना दिया, पूरा दिन वो लोअर हाई निकाला ही नहीं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं पूरा यूं कंसीडर करके यूं करके यहाँ तो एंट्री ले लेता तो मेरा काम चल जाता भाई, तो मेरे को ट्रेड मिल जाता, मैं शांति से बैठा रहता भाई, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा इस वेट में हूँ कि भाई मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड आ जाए, थोड़ा यहाँ से या थोड़ा और यहाँ से कहीं से ट्रेड दे, तो घोड़े के पास चलने के लिए थोड़ी जगह अच्छी हो जाती, थोड़ा सा ट्रेड लेते तो बड़ा ट्रेड मिल जाता भाई, ठीक है। या फिर मार्केट ये आज लोअर हाई बनाया, इसी के कंपैरिजन में यहाँ कोई इक्वल हाई या फिर मान लो इसी के आसपास कोई लोअर हाई बना के जगह दे, तो थोड़ा सा यहाँ घोड़े के पास चलने के लिए जगह हो जाती भाई। लेकिन होता क्या है, यहाँ जैसे ही मार्केट ने ये इवनिंग स्टार बनाया, यहीं से धड़ 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 नीचे आ गई है, और नीचे आ गई यहाँ आके, और ये प्रीवियस जो लो लगे हुए हैं, मैं क्या ट्रेड दूँ इसके यहाँ, इसके बीच में भाई अब बताओ। इसके बीच में ये सारा ही आप देखोगे 660 650 और ये है 610 600 लगाओ, मतलब 50-60 पॉइंट के गैप के बीच में मैं यहाँ क्या ट्रेड लूँगा। या तो मेरे को ट्रेड यहीं पे मिले भाई कहीं कि 700 के अराउंड आसपास यहाँ कोई ट्रेड मिले 100-120 पॉइंट चलने के लिए हो, ठीक है, तो मैं ट्रेड लूँ। अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं बची चलने के लिए घोड़ी के पास, तो इस वजह से अब या भाई ये लो है, इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करे तब मैं ट्रेड लूँ। तो आज ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड नहीं समझ में आ रहा था, या ऐसा नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया वैसा नहीं हुआ। दिक्कत क्या हुई है कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर, मार्केट ओपन हुई, स्ट्रक्चर बना और नीचे 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 मार्केट यूं ही गिर गई, सीधी फिसल गई मार्केट भाई। तो जब सीधी फिसल गई तो जो रास्ता घोड़े को यहाँ तक ट्रेवल करना था, जहाँ तक टारगेट था, वो टारगेट वैसे ही आ गया, सीधा ही आ चुका वो। उसके बाद क्या करें भाई, नहीं बचा भाई कुछ, तो नहीं बचा तो फिर क्यों ज़बरदस्ती है बाइंग का, यहाँ से मैं ट्रेड को लेने का मतलब नहीं है भाई। तो बताओ फिर क्यों ज़बरदस्ती करनी है मार्केट के साथ। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ मैंने बताया अभी, देखो ये जैसे ये भाई ने कहा कि भाई मार्केट में मुंह नहीं है आज, ट्रेड ना करें तो ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई मुंह नहीं है, फिर क्यों करना ट्रेड भाई, आराम करो, आराम करो ना, क्यों ज़बरदस्ती करनी है मार्केट के साथ। तो सिंपल यही चीज़ है भाई, इसमें कुछ आपका लॉस नहीं है, मार्केट कुछ ले नहीं रही है आपसे। यहाँ भी वही हुआ भाई, सेम टू सेम यहाँ हुआ, इसमें थोड़ा अलग चल रही है मार्केट भाई। ये कल भी मैं डिस्कस कर रहा था कि अलग कैंडल भी अलग बनाई थी, थोड़ा सा मार्केट अलग चली है, हालांकि करने का यहाँ भी कुछ नहीं था, थोड़ा सा नीचे आई फिर अपसाइड गई, बीच में जाके क्लोजिंग दे दी, हुआ यहाँ भी कुछ नहीं भाई। तो ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट काफ़ी यार ये भी तो देखो ना, कितने दिन से मार्केट ने ऊपर से देखो धड़ 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 नीचे। अच्छा एक चीज़ और डिस्कस हो रही थी अपने ग्रुप में, जैसे कि मार्केट ने 9 दिन तक कंटिन्यू रेड 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 कैंडल्स बनाई हैं, ये भी कोई रिकॉर्ड बनाया है, कई सालों का रिकॉर्ड, ठीक है होगा रिकॉर्ड भाई ऑब्वियसली, बट कोई इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ नहीं पता भाई, कल को यहाँ बड़ी रेड कैंडल आ, ग्रीन कैंडल आ जाए और ये सब का ऊपर एंगल्फिंग कर दे, कुछ नहीं पता, ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होता भाई। चलो एक बार डिस्कस करते हैं अपना इसका इथेरियम का, फिर डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। देखो इथेरियम में कल भी जो चीज़ डिस्कस की थी भाई, वही बात वही आज भी है कि बहुत बड़ा फॉल आया था, इसको मैं बाइंग कंसीडर नहीं कर रहा हूँ भाई, ये जस्ट एक पुल बैक सा है, और यहाँ से मेरे को कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मे बी ये इस लो के पास, ये देखो ये एक मदर कैंडल थी, इसके अंदर इतने दिन तक रही है मार्केट, यहीं पे इसके पास जो पहले ये सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस है, यहीं पे क्या पता एक सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया बेस तैयार हो रहा हूँ भाई। तो मैं तो सेलिंग के लिए यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखूँगा। यहाँ भाई परफेक्ट है, 3-4 दिन के इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया ज़बरदस्त, और अब ये एंट्री दे रही है, अपना बाई ऑन डिप रखो, हायर लो हैच करो भाई। यहाँ कुछ नहीं है भाई व्यू, यहाँ व्यू एक ही है कि अगर यहाँ ये इसके लो के नीचे निकलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग साइड में जाने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है नहीं यहाँ पे। हालांकि स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है कि यहाँ से कुछ मार्केट हायर लो बना के इस टाइप से चली जाए, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, इसका लो ब्रेक होगा तो ही मैं ट्रेड ले सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लूँगा मैं इसमें।
अब चलते हैं भाई निफ्टी पे, आ जाओ निफ्टी क्या कर सकता है नेक्स्ट। देखो बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है थोड़ी सी ना यहाँ पे। अब डाउट बायर सेलर्स दोनों साइड से मार्केट में आप ट्रैप हो सकते हो, तो थोड़ा सा इजी चलना भाई। देखो नंबर 1 चीज़ तो डिस्कस करेंगे पहले तो कि सेलिंग कब आएगी, सेलिंग का ट्रेड कब लेना चाहिए। सेलिंग का ट्रेड कब लेना चाहिए, एक तो लो जो है सबसे इजी ट्रेड तो यही है, लो के पास होल्ड हो, ब्रेक डाउन हो जाए भाई, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। सीधा ब्रेक डाउन हो जाए, नीचे भाग जाए तो वेट करेंगे एक बार पुल बैक का, पुल बैक पे यहाँ कोई लोअर हाई मिलेगा, सेलिंग का ट्रेड लेंगे और लोअर हाई पकड़ते जाएंगे। ये तो हो गया बहुत ईजी ट्रेड। दिक्कत कहाँ आएगी मार्केट में, अगर मार्केट अपसाइड चलने लग जाए तो देखो रेजिस्टेंस ये डे हाई, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, मैं इन सबको भी रेजिस्टेंस ही मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। तो बेरिश ट्रेंड में मार्केट जैसे डे हाई के पास जाएगी, यहाँ जाएगी, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट ये करूँगा कि अगर ऊपर आया है घोड़ा, सेलर्स जोन में आ रहा है, तो जो बायर्स यहाँ नीचे से लेके चले होंगे वो बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं होंगे भाई। वो उनकी इतनी औकात होगी, इतनी ताकत होगी कि जैसे ही सेलर्स जोन में आएंगे उनको अपना प्रॉफिट बुक कर लें और वो निकल जाएं फिर, क्योंकि एक बार फिर बायर्स उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ से आपके पास सेलिंग साइड का ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो तब आपको हाई लोअर हाई पकड़ना है, और ज़्यादा सेफ्टी के लिए आप क्या करो, क्योंकि अगर नीचे से मार्केट आ रही होगी, मान लो बायर्स लेके चल रहे होंगे, तो बायर्स का जो लास्ट जो किला होगा ना, ये जो लोअर हाई, इसका ब्रेक ना हायर लो, जो लास्ट जो स्पॉट होगी ये ब्रेक डाउन हो जाए और उसके बाद आप सिंपल ये स्ट्रक्चर पकड़ो। और अगर आप रेजिस्टेंस के पास जाते ही हाई लोअर हाई यहाँ सेलिंग सेटअप मिलते ही ट्रेड लो, तो ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, हल्का सा रिस्की है बट हाँ बेरिश मार्केट है तो ये चल सकता है, हाई चांसेज है। बट ये बिल्कुल ही सेफ हो जाएगा कि हाई लोअर हाई और ये लास्ट हायर लो ये ब्रेक करके फिर आप ये स्ट्रक्चर पकड़ लो, ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा एकदम। तो यहाँ से आपको इनके पास से यहाँ जो बायर्स आएंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ से आपको वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उसको लेके नहीं बैठेंगे। मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ भाई कि यहाँ से कोई ट्रेड लेंगे वो लेके नहीं बैठेंगे, आपको उसको टारगेट बेस रखना, उसको एग्जिट कर देना भाई। हाँ, जो लो ब्रेक होने के बाद जो ट्रेड मिलेगा उसको लेके बैठ सकते हो, बड़ा टारगेट ले सकते हो। ये सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा भाई। बाइंग साइड में यहाँ से जाना प्रेफर करूँगा नहीं, सिंपल बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को ये हो इंटरेस्ट अगर कि मैं बाइंग साइड भी जाने के लिए देखूँ, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, फिर भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मार्केट ने आप देख रहे हो कैसे होल्ड किया हुआ है, देखो 15 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको भाई। मार्केट का बिहेवियर देखो, मार्केट यूं चल रही है भाई, ठीक है, नीचे ये लो बना हुआ है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जो ये लास्ट मार्केट में ये चैनल बना हुआ है पूरा, यहाँ इसके पास जाए, ब्रेक करे, अपसाइड गई, फिर नीचे आ रही है, इन लेवल्स के पास यहाँ इनको रेस्पेक्ट करके हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, तब आप बाइंग साइड का छोटा मोटा ट्रेड लोगे। उस ट्रेड को यहाँ इनके पास आते ही एग्जिट करोगे, क्योंकि ये प्रॉपर बाइंग का ट्रेड नहीं होगा, ये छोटा मोटा अंदर का बाइंग होगी जिसको रेजिस्टेंस के पास एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से बाइंग का ट्रेड लो, ना कि इस टाइप से कि यहाँ 2 ग्रीन कैंडल दिखाई दी और आप कूद जाओ। लास्ट जो सेलर्स का जो बेस है ना, जहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, उसको ब्रेक होने दो। तो इन लेवल्स का एक बार ब्रेक होने दो, सो दैट जो छोटे टाइम फ्रेम में जो सेलर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस एक बार तो हिट हो, और मार्केट अपसाइड जाके वापस आके फिर मार्केट हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, तब आप एंटर करो। तो आपको एंटर यहाँ दोबारा करना है, जब मार्केट एक बार ब्रेक करके नीचे आए तब एंटर करना है, और एग्जिट जल्दी लेना है। तो ये होनी चाहिए आपकी बाइंग साइड की आपकी जो साइकोलॉजी है, सेटअप जो है वो ये होना चाहिए। अच्छा, डाउन साइड में तो आपको बता ही दिया भाई, ये पूरा बेस बना हुआ है भाई। अगर मार्केट आके यहाँ होल्ड करके ब्रेक करती है, सिंपल ये स्ट्रक्चर आपको पकड़ना है। सेम यहाँ भी सेम है भाई, निफ्टी वाला ही सेम है। लो ब्रेक होता है, सिंपल ऊपर जाएगी मार्केट निफ्टी की तरह, तो आपको सेम ट्रेड पकड़ना है भाई। यहाँ है थोड़ी सी अलग कहानी भाई, ये अलग कहानी कर रहा है। इसमें डे लो डे हाई ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं भाई। अगर मार्केट डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगी तो सिंपल ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, इजी सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ दिखाई दे जाएगा, सिंपल। अगर मार्केट अपसाइड जाने लगे भाई,
तो देखो डे हाई मार्केट क्रॉस करेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्रॉस करके ब्रेक करके फिर वापस आके अपने प्रीवियस जो लो जो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम करेगा, इसको डिफेंड करके मार्केट अगर हायर लो बनाए, मार्केट ने ब्रेक किया नीचे आई हायर लो बुली सेटअप देगी, तब अब बाइंग साइड के ट्रेड में जाना। पहली बार में मत जाना, पहली बार ब्रेक होने दो, दूसरी फिर ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होने दो, क्योंकि यहाँ से अगर आप चाहते हो कि ये बीरिश ट्रेंड है ये चेंज हो, चाहे शॉर्ट टर्म में ही चेंज हो, बट तो उसके लिए पहले अटेम्प्ट में आप मत कूदो, पहला अटेम्प्ट मार्केट को लेने दो, वापस आके जब फिर से हायर लो बनाए बुली सेटअप दे तब आप एंटर करो ट्रेड में। तो बाइंग साइड जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, सिंपल, बस इतना ध्यान रखना, आप ट्रैप नहीं होगे मार्केट में भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट करके जरूर पूछो, बाकी वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे। धन्यवाद।